आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर से समय के लिए हम प्रभु आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारे कर्जे हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा दुख है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है, आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम कर्जे में होते हैं या किसी व्यक्ति ने से हमने उधार पैसे ले लिए हैं, तो हमारे जीवन में एक चिंता हो जाती है, एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि जो गरीब हैं, हम हर एक मसीह भाई बहन जितने मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। यदि हम किसी से बैलेंस ले लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसी चिंता, ऐसी भावना रहती है, क्या उस पैसे को मैं दे पाऊंगा समय से। जब मैंने कहा तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप किसी से बीमारी से, आज समस्याओं से हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 21 में कहा गया है, दोस्त लोग उधार तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं, जबकि धर्मी लोग उदारता से देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन उन लोगों के लिए कहा गया है जो किसी व्यक्ति से उधार तो ले लिया, अपना काम कर लिया, लेकिन अगला व्यक्ति जब परेशान हो जाता है, जिससे पैसा लिया था, तो उसको नहीं देता है, तो वह दुष्ट लोग कहलाते हैं। लेकिन याद रखिए, जीवन में यदि हमने किसी से रुपए भी लिया है तो उसको हमें वापस करना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर उसका कर्जा है। बाइबल कभी भी नहीं कहती कि किसी को तुम पैसा खाओ, उड़ाओ, उसके बाद उसको ध्यान न दो। तो मेरे प्रियो, क्योंकि याद रखना, परमेश्वर उसी के साथ रहता है जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ऋण में चक्र का एक विकल्प बताया गया है जिसमें नियमित रूप से छूट या माफी की मांग की गई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया, यदि उसका मन कहता है कि ठीक है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, या आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तब तो माफी आपको समझ लो मिल गई। तब तो परमेश्वर ने आपके प्रति प्रेम दिखाया, प्यार किया। आपको हर तरीके से परमेश्वर मजबूत करेगा। यदि आप उस व्यक्ति से चालाकी करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया या फिर और सारी चीजें, सामग्री ली है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो के पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 8 में कहा गया है कि किसी को कुछ भी उधार ना दें या कोई भी ऋण बकाया न रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलेगा? नहीं। तो क्या हम क्यों झूठ बोले किसी काम के लिए, छोटे से पैसे के लिए जो इस संसार में केवल चलता है, उसके लिए जो प्रभु के राज्य में आता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आती हैं, बड़ी बरकतें आती हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के लिए इसलिए कहते हैं, बाइबल ने कहा कि जो कोई गरीबों पर दया करता है, वह यहोवा को उधार देता है और उस उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति गरीब, यदि उसके प्रति कोई प्रेम दिखाता है, दया दिखाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसके जीवन में बड़े बड़े मैं प्रतिफल दूंगा और बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। और आपके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार
की समस्याओं से निकालेगा, आपको बचाएगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था मत्ती अध्याय 5 और वचन नंबर 42 में, जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उनसे मुंह ना मोड़ो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह बातें यीशु मसीह ने कही। जिस तरीके से हम देखते हैं, जो तुमसे मांगे उन्हें दे, और जो आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पास नहीं है। तो उस व्यक्ति की मैं कैसे मदद करूं? जिस तरीके से पैसा ही जरूरी नहीं है, कपड़ा हो सकता है, जो भी आपके पास है उन चीजों को आप दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम यह सारे काम करते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देता है, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके काम धंधों में वह तुरंत का तुरंत पता चलेगा। इस बात को याद रखना है, तुरंत नहीं, तुरंत कि आपने इधर दान किया था या फिर आपने कुछ भी किया, किसी व्यक्ति की मदद की, तो तुरंत आपको फल मिलेगा, तुरंत आपको फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे मन को देखना चाहता हूँ, क्या तू जो तूने किया है, क्या उसको तू बार बार अपने जीवन में सोचता है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपको फल कभी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, एक हाथ से यदि कोई दान देता है या कुछ भी करता है तो दूसरे हाथ को पता न चलने पाए कि मैंने क्या किया। मतलब आपको वही पर भूल जाना है और परमेश्वर पर के ऊपर छोड़ देना है कि परस्पर जो मुझसे हो सका मैंने किया। आप मेरे जीवन में मुझे इसी तरीके बनाए रखे, मुझे आशीष देते रहे, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, सहायता कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 के 6 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा हो का पालन करने में विश्वास योग्य हो तो तुम धन्य होंगे, और उधार देने में जिस तरीके से सामर्थ्य होंगे, उधार नहीं लेने को में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहने का मतलब है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा, आपको उधार देने वाला बनाएगा, सामर्थ बनाएगा, लेने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को लेकर के अपने मन में पड़े रहते हैं। चिंता है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, कर्जा है, बंधन है, श्राप है, शैतानी ताकत है, वो बड़ी बड़ी बीमारियों में हम पड़े हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 12 में लिखा है, तो बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार न लेना पड़ेगा। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, बात यीशु मसीह ने इसलिए कही कि तुम बहुत सारी जातियों को तो दोगे, लेकिन तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की। यदि आपने ऐसी गलती की है, यदि आपको जरूरत थी, आपको लिया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है, आपको बड़ी बड़ी आशीषें देने जा रहा है। अपने बच्चों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके प्रभु की प्रार्थना की तरफ चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी है, या फिर मैंने जो अपराध किया है, गुनाह किया है, पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए आज मेरे जीवन में मुझे माफ कर पिता परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन में आपका आशीष बना रहे, और मेरे घर परिवार में, बच्चों में, खेत खलिहान में, मेरे बिजनेस में, जॉब में, परमेश्वर आप मुझे बहुत सारी आयत आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं
कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज आप हर एक मसीह भाई बहनों को, हर एक भाइयों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज जो दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, तो प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें। हर तरीके से प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, जितने आज भी आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां, पिता परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, दवा काफी दिन से करा रहे हैं, थक गए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके पैरों में दर्द और घुटनों में दर्द है। आज उनके ब्रेन्स में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करें जहाँ कहीं पर भी हो। प्रभु आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे और जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वह बल आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीजों में आज आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो यीशु मसीह के नाम से आज वो सब रद्द होने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यूथ, यंग या बुजुर्ग लोग पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा वो चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में चले आ रहे हैं, प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, बेटे का आशीष आए, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे। प्रभु आज जितने यंग यूथ मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर हैं, तो आज पिता परमेश्वर जितने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है, प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हर एक बहनों के लिए, भाइयों के लिए। प्रभु इनके जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज्यादा दवा खाते हैं, प्रभु आज इनके डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप दया मांगते हैं, मेरे खुदाबंद यीशु आप इनके जीवन में उद्धार आए। प्रभु जी जिनके जीवन में बेरोजगार नहीं है, नौकरी नहीं, जॉब नहीं है, कोई काम धंधा आगे बढ़ नहीं रहा, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुए, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन के हर प्रकार के में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। प्रभु हम आपका बहुत बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कत है, काफी सालों से दवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रिसीव नहीं, मतलब कहीं से आराम नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता। लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब यह प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार के जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं, उनके ब्रेन्स में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में, पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन में, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पर जाएं,
आज हर एक एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आपके बच्चे आपके अच्छे रास्ते पर जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे, हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने लगे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आपका स्वर्गदूत रक्षा करे, क्योंकि हमने बाइबल के बारे में बहुत सारे वचनों को पढ़ा है, तो हमारे अंदर यह विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन में बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके से राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके से राजा दाऊद ने यह दिखाया था कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे और बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर से जरूर कहता था कि तेरा जिंदा जीवित परमेश्वर है, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा, और जब तक गलतियां करता जाएगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं होना है। आपके अंदर चाहे जितना भी दुख परेशानी हो, चाहे आप जितना दुखी हो, लेकिन सभी अपने दिल खोल करके बातें परमेश्वर के आगे रखो। प्रभु आपको कभी निराश नहीं होने देगा, हर एक इच्छाओं को पूरा करने वाला है, हर एक कमी घटी को भरने वाला है। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, 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 आमीन।